ऐसा नहीं करती, बहुत अच्छे संस्कार है, तो अब बताओ ना कहाँ गए। मेरे को नहीं, हमने तो संस्कार उसको अच्छे दिए हैं, लेकिन मेरे को नहीं समझता था, समझ आ रही है ऐसे ही निकलेगी, वो समझ ही नहीं रही, पता नहीं कौन से रूट पे चल रही है। कई बार तो ये हिसाब लगा लो आप, मेरा दिल करता है मैं ये सब कुछ छोड़ छाड़ के ना अपने वृद्धाश्रम में चला जाऊं। ऐसा थोड़ी होता है अंकल, आपकी बेटी है, आप उसको समझाओ। ऐसे छोड़ छाड़ देने से थोड़ी ना बच्चे समझ जाएंगे। आप ये बताओ पहले। कोई बात सुन के राजी नहीं है ये कोई। मेरा तो पति है, मेरा तो चलो मैं तो पता, मैं क्या बोलूं, मैंने तो कितनी बार इसको बुलवा लिया, पिटवा लिया, पर इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो क्या बोले। कुत्ते की तुम कभी सीधी थोड़ी होती है, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। जाओ उसको तुम हिला लो या घुमा लो। आओ अंकल, आ जाओ, यही है मेरा घर, जहाँ आओ पहले बैठो से। अब आप सोच रहे हो ये किसका घर है? हाँ मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा था समत का घर, जहाँ पे हम दोनों साथ में रहते थे। ओके। अभी फिलहाल उसकी मम्मी तो है नहीं, मेरी जो सास है वो उसको घर गांव में छोड़ के आए, पता नहीं कहाँ छोड़ के आए, मुझे नहीं पता। अब बताओ क्या कमी रह गई इस घर में? कुछ भी नहीं कोई है कमी नहीं है ना। ना। पर उस बंदे को रहना है किसी लड़की के साथ, कभी किसी के साथ। उसकी सोच अलग है बेटे। अब क्या कर सकते हैं ना, बताओ किसी। नहीं, उसकी सोच अलग है। अब किसको कितने हद तक समझा सकते हो आप बताओ। पहले तुम्हारे को छोड़ा उसने, फिर उस पहले तो चलो उसको छोड़ा, या आपकी वो जो भी है भांजी उसको छोड़ा, फिर मुझे, फिर अब आपकी लड़की को पकड़ा। हाँ खुद के दिमाग में अकल होनी चाहिए ना कि तुम रिश्तेदारी में ही मुंह मार रहे हो। बेटे मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। क्या करूँ? आप अपनी बेटी को समझाओ, आपकी बेटी भी तो वैसी है, उसकी तरह ही है। वो तो है, एक से एक भले वही। पहले नहीं थी ऐसी। अब पहले का उसकी क्या बोल सोबत सकती में हूँ, आगे मैं किसी से पहले तो मिली नहीं हूँ। उसकी सोबत में आगे वो भी वैसी हो गई है। पहले मेरी हमेशा बात मानती थी, हर बात मानती थी, अब तो कोई बात मान के राजी नहीं है। अब तो कई बार ऐसा दिल करता है मेरा, मेरी मानती होती, अगर समझती होती तो मेरे और गुनगुन के समझाने से भी समझ जाती। हाँ उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितनी बार समझाया उसको मैंने तो खुद अपने घर में बैठ के सारी बातें बताई थी उसको, तब भी लड़की नहीं समझी। वो लड़का उसको जब दिखाने आया यहाँ पे उसको तो समझना चाहिए था, पर वो समझ ही नहीं रही, पता नहीं कौन से रूट पे चल रही है। कई बार तो ये हिसाब लगा लो आप, मेरा दिल करता है मैं ये सब कुछ छोड़ छाड़ के ना अपने वृद्धाश्रम में चला जाऊं। ऐसा थोड़ी होता है अंकल, आपकी बेटी है, आप उसको समझाओ। ऐसे छोड़ छाड़ देने से थोड़ी ना बच्चे समझ जाएंगे। आप ये बताओ पहले। कोई बात सुन के राजी नहीं है, कोई बात तो सुन के राजी नहीं। पता नहीं उसने ऐसा क्या जादू कर दिया है, कौन सी पट्टी पढ़ाई है, मेरी समझ से बाहर है। या तो आपकी लड़की पैसे के पीछे जा रही है, या तो बात करो उससे। पैसे की हमारे पास कमी नहीं है, तो फिर उसको उसके पीछे क्यों जा रही है? उस लड़के के पास है क्या? फिर जब उसके घर में मैं रह रही हूँ तो उसके पास बचा ही क्या है अब? यही बात मेरी समझ से बाहर है, यही बात मेरी समझ से बाहर है। दिख क्या रहा है उसके अंदर जो हम दोनों को नहीं दिखा अभी तक? और तुम ही राय दे दो मेरे को, मैं क्या करूं? मैं क्या राय दे दूं? मैं तो आपको ये कहने जा रही हूँ कि उसको समझाओ, अच्छे से समझाओ। नहीं समझाई जाए, 2-3 लगाओ कान के नीचे, घर में बिठाओ। और क्या बोल सकती हूँ मैं इससे ज्यादा? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, उन पे हाथ नहीं उठाया जाता, उनको प्यार से समझाया जाता है। सिचुएशन भी ऐसी आ जाती है जहाँ पे उठाना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि हर टाइम तुम प्यार से ही बोलते रहोगे। जब प्यार की भाषा समझ में नहीं आती ना, तो बोलना पड़ता है। हाथ उठाने से बच्चे भागी हो जाते हैं, इस बात को भी फॉलो करो। बेटी तो बिना बोले ही भागी। अब वो तो है, बिना बोले इतना चलता है उसका। वो तो मेरे को सारा आपने देख ही लिया था जब मैं उसके फ्लैट में बैठी थी, हाँ, आपने बात की है। हाँ, कितनी जुबान चल रही थी, आप मुझे खुद लेके गए थे वहां पे जबकि। हाँ बताओ। वो तो मैं देख रही हूँ, अपनी आंखों से देख रहा हूँ। ऐसा है कि मैंने तो उसके खिलाफ कर दिया कंप्लेन। सबसे बढ़िया करा है, क्योंकि मैं हो गई थी दुखी इस आदमी से। और दुखी ये भी होगी, देखना बाद में होगी। उसको भी मजे आ रहे बहुत अच्छे। हाँ पूरे मजे ले आ रहे हैं उसे ना, उसको जो मिल रहा है वो दे रहा होगा वो उसे, जो अच्छी राय दे रहे हैं ना उसे, उसकी वो बात सुनती नहीं बिल्कुल भी। तो मैंने तो कर दिया उसके अगेंस्ट का कंप्लेन। आप भी चाहे तो अपनी बेटी के अगेंस्ट लो एक्शन, और साथ में उस लड़के के साथ, मतलब मैं चाहती हूँ कि आप उसके, मगर मैंने तो बोल ही दिया, कंप्लेन लिखवा दी। आप भी 2-3 एक्शन वो लिखवा दो। मैं भी लिखवाऊंगा कि मेरी बेटी को अरेस्ट कर रहा है। पर आपकी बेटी, मैं क्या बोलूं? नहीं बेटी है ठीक है, लेकिन अब बाप भी तो समझे। तो उसको तो अपने बाप की सुननी चाहिए थी ना। नहीं सुनती ना, वो नहीं सुनती। तुम्हारे सामने ही है सब कुछ। बोल रहे थे कि बहुत वो है, समझदार है, ऐसा नहीं करती, बहुत अच्छे संस्कार है, तो अब बताओ ना कहाँ गए? मेरे को नहीं, हमने तो संस्कार उसको अच्छे दिए हैं, लेकिन मेरे को नहीं समझता था, समझ आ रही है ऐसे ही निकलेगी। अब आपकी बेटी, अब मैं क्या बोलूँ? मैं तो जानती नहीं उसको इतना, ना मेरी बहन है जो मैं उसको इतना जानूंगी, ना मेरे रिलेटिव में कि मैं किसी का व्यवहार जान लूं, या पहले एक बार बात की हुई है या मिली हो तो ऐसे जान लूं ना। नहीं चलो तो 2-3 बार मिलने में भी इतनी तेज है वो। मैं मानता हूँ रिलेटिव नहीं है, लेकिन एक वर्ड ही नहीं है कि तुम उसको बोल दो हर टाइम 24 घंटे तो हंसती रहेगी।
मजाक उड़ाती रहेगी बस लोगों का, बस यही काम है उसके पास। वो तो है, नजर आ रहा है मेरे को सब, मेरी आंखें बंद नहीं है, मेरे को सब नजर आ रहा है। तुम कह रहे हो ना रिलेटिव नहीं है, तो आप मेरी अपनी रिलेटिव भी होती ना तो आप अपनी वाइफ से बात करो ना, जब वो लास्ट टाइम बोल रही थी हाँ पापा मैं कोई बात नहीं अपनी मम्मी को लाके रख लूंगी ये वो। अपनी माँ की भी बात नहीं सुन रही वो। तो आपकी नहीं सुन रही तो अपनी माँ की क्या सुनेगी अब वो तो आपको बस बुलाने पुसलाने के लिए बोल दिया था कि हाँ मैं मम्मी को लाके रख लूंगी, ये रख लूंगी, वो रख लूंगी। मेरे को ऐसे ही गलती लगी है जैसे वो मेरी बात मान गई है, लेकिन वो मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी। मानेगी कहाँ से यार वो, जब वो इतना नहीं सुना तो अब आगे क्या सुनेगी आपकी वो। मैं तो कहती हूँ आप बस एक्शन लो, मैंने तो ले लिया है, रिपोर्ट लिखवा दी। एक काम करते हैं, पुलिस बुला लेते हैं, सबसे पहले तो समर की ठीक करवाते हैं समर को। हाँ तो कोई, मैंने तो लिखवा दिया, मैं कहती रही हूँ आप भी करवा दो। और क्या, मैं भी करवाता हूँ, आप आते करवाओ मैं कराओ, दो बंदे करवाएंगे तभी तो फर्क पड़ेगा और क्या, ना। वो तो फर्क तो तभी है पड़ेगा ना। बेटी तो आपकी है, मेरा तो पति है, मेरा तो चलो मैं तो पता, मैं क्या बोलूँ, मैंने तो कितनी बार इसको बुलवा लिया पिटवा लिया, पर इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो क्या बोले। कुत्ते की तुम कभी सीधी थोड़ी होती है, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, चाहे उसको तुम हिला लो या घुमा लो, है कि नहीं। अब कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। और क्या, मैं तो आपको पहले ही कह रही थी, मैंने उस टाइम भी समझाया था आपको, जब आप आए थे पार्क में मिलने तब भी समझाया था मैंने, गुनगुन के सामने भी वो कहते हैं ना आपको। घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है, अब टेढ़ी ही करनी पड़ेगी। और मेरे को भी थोड़ा, मेरे से पहले तो आपको एक्शन लेना चाहिए था, मेरे कि को आपकी भी तो, बेटी है। भाई यही तो मेरी गलती है। आपकी गलती, आप ढिलाई कर देते हो। ये बच्चे के प्यार में, बेटी के प्यार में तो ऐसा आदमी प्यार पागल हो किस जाता है। काम का, जब बेटी कहीं और जा रही हो तो ये बताओ ना आप, किस काम का। फिर रोती गाती तो आपके पास ही आएगी, फिर क्या करोगे आप, फिर तो आप आओगे दोबारा उसके पास ही आओगे एक्शन लेने या कुछ करने, या ऐसे ही आओगे ना आप। हाँ, फिर तो आप मेरे घर के चक्कर लगाओगे। तो बुलाती हूँ मैं पुलिस को फिर। हाँ बुलाओ बुलाओ, मैं भी बात करता हूँ पुलिस वाले से। आप लिखवाना फिर कंप्लेन वगैरह हाँ, जो भी है। कंप्लेंट भी मैंने तो लिखवाता हूँ। लिखवाई थी, आप भी एक बार बता देना, ज्यादा अच्छा रहेगा, मेरा भी मतलब थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और हाँ, आपकी तो वैसे हमारा की वैसे केस हो जाएगी। मजबूत हो जाएगा थोड़ा। जब दो दो बंदे उसको कंप्लेंट करेंगे तो वो समझ जाएगा भी ये जेन्युइन बंदे हैं, ये सही कंप्लेंट कर रहे हैं। वो पुलिस वाला भी बार बार हर बार ऐसी करता है कि तुम लोग बोल देते हो बार बार ही, फिर ऐसा कुछ होता नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। खैर मैं फोन लगा हाँ लगाओ लगाओ, फोन लगाओ, मैं भी बात करता हूँ, आता तो लगा रही। हेलो सर, सर मुझे आपसे थोड़ी इम्पोर्टेंट बात करनी थी, अगर आप आ पाओ तो। एक्चुअली मैं ही आ जाती बट मेरे घर में कोई है नहीं, और थोड़ा मतलब पर्सनली थोड़ा काम भी था आपसे। तो ठीक है मैं आपका वेट करती हूँ, आप एक काम करो आ जाओ यहीं पे। ठीक है मैं वेट करती हूँ आपका। यहीं आ रहा है? हाँ यहीं पे आ रहा है। ठीक है। कोई है भी नहीं ना घर, ऐसे कैसे छोड़ के चली जाऊंगी। इतनी तो जान पहचान हो ही गई है कि मतलब कोई हो तो हाँ ही मतलब घर पे आ ही जाए।